ऑस्ट्रेलिया की टीम हो गई 263 रनों पर ढेर, लेकिन टीम इंडिया की तरफ से कौन बनेगा शेर? मतलब शेर नहीं, मैं तो कह रहा हूं बब्बर शेर बने, क्योंकि 263 भले पहले लग रहा था कि कम ही स्कोर है, आराम से ये ट्रेल उतर जाएगी और हम लीड चढ़ा देंगे, लेकिन अब लग रहा है जिस तरह से पिच काम कर रही है, बाउंस हो गया बहुत नीचे, ये 263 भी अब पहाड़ लगने लगेगा अगर टीम इंडिया ने जल्दी अपनी विकेटें गंवा दी। कैसा रहा पहला दिन दूसरे टेस्ट मैच का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के, यही बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। हाय, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो वन कट। दिन का खेल खत्म होते होते इंडिया ने बना लिए थे 21 रन और 9 ओवर ही फेंके गए थे। शुक्र की बात है कि कोई भी विकेट नहीं गिरा था। केएल राहुल और रोहित शर्मा ये अपनी जगह पर पूरी तरह से टिके हुए हैं। जाते जाते आखिरी ओवर में इनफैक्ट कुछ बॉलें ही बची थी, लेकिन रोहित शर्मा के आउट होने का डर सब बना था, लेकिन रोहित शर्मा बीइंग रोहित शर्मा, उन्होंने फुल एटीट्यूड के साथ जब अंपायर ने आउट दे दिया उनको कि भैया उनके बल्ले से बॉल लग के चली गई और सिली पॉइंट पे जो है, सिली पॉइंट नहीं, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पे उनकी बॉल जो है कैच हो गई थी, उस बात पे अंपायर की तरफ फुल एटीट्यूड में ऐसे करके बल्ला और ऐसे करके बोला कि भाई साहब इसे तो हम रिव्यू करेंगे। और वो एटीट्यूड इसलिए भी था क्योंकि वो जानते थे कि उनका हाथ या बल्ला बॉल से नहीं लगा था। तो ये हमारे रोहित शर्मा जी जो हैं, कप्तान साहब हैं, फुल एकदम अपना स्वैग के अंदर खड़े हुए थे, और वो बनता भी है। क्यों? क्योंकि पिछले मैच के सेंचुरियन है और इस बार भी मेरे ख्याल से यार रन थोड़े से ऑस्ट्रेलिया के लकी रन्स मैं तो कहूंगा बहुत सारे आए थे, क्योंकि बहुत सारी बॉलें जो थी वो एजेस लग के जा रही थी, इसीलिए रन 263 तक पहुंच भी गए। लेकिन रोहित शर्मा की कैप्टेंसी के ऊपर अगर बात करें, बहुत ही अग्रेसिव कैप्टेंसी थी। जिस तरह की उनके बॉलिंग चेंजेस थे और जिस तरह की फील्ड प्लेसमेंट उन्होंने लगाई थी लगातार, मैं सच में कह रहा हूं और कई एक्सपर्ट्स का यह मानना था कि रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में आग थी, बहुत तगड़ी आग, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के अंदर देखने को बिल्कुल नहीं मिल रही थी, कतई नहीं मिल रही थी। ऑस्ट्रेलिया 263 रनों पर ऑल आउट हुई। इनके पीछे, मतलब मैं शेरों की बात कर रहा हूं टीम इंडिया के, तो शेर कौन कौन बनते हैं इंडिया के? इंडिया के शेर बनते हैं सबसे पहले तो मोहम्मद शामी। यार देखो, शामी भाई ने, मैं पहले भी कह रहा था, अगर आप मेरे साथ मेरे लाइव सेशन में थे तो मैंने तब भी कहा था कि मोहम्मद शामी के आने से ऐसा लग रहा है जैसे जसप्रीत बुमराह कभी कोई कमी खल ही नहीं रही थी टीम इंडिया को। जसप्रीत बुमराह, अभी सुनने में यह आ रहा है कि जो पहले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे और चौथे टेस्ट मैच के जो स्क्वाड है उसके अंदर पहले उनका नाम आना था, बाद में अभी रिपोर्ट्स आई कि भैया वो उसके अंदर शायद नहीं होंगे, और उसके बाद फिर रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि आगे जो ओडीआई सीरीज होगी, जसप्रीत बुमराह उस सीरीज में भी नहीं होंगे। और इनफैक्ट बाद में जो मजे लेने वाली चीजें होती हैं वो तो लोग यही कह रहे थे कि भाई बुमराह इज इक्वल टू आईपीएल, आईपीएल इज इक्वल टू बुमराह। तो बुमराह भाई अगर वापसी करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो सीधे सीधे आईपीएल के मैचों में आपको दिखाई दे, मुंबई इंडियंस की टीम के अंदर वो पूरे मैच खेलते दिखाई दे। लेकिन फिलहाल बुमराह भाई की कमी हमें लग ही नहीं रही है टीम इंडिया में, क्योंकि शामी भाई ने एकदम आके ऐसे रन तो रोक दिए ना, विकेटें ली हैं, लेकिन कितनी तगड़ी ली है मैं आपको ये भी बताता हूं कि उनका बॉलिंग का चार्ट क्या रहा था। अगर आप शामी भाई की बॉलों पे जाते हो, उनके ओवर्स पे जाते हो, 14.4 ओवर्स उन्होंने डाले, आखिरी विकेट भी उन्हीं के नाम रहा था कि इसीलिए 14.4 ओवर्स, बाकी 4 मेडन डाले, 60 रन दिए, थोड़े से महंगे साबित हुए थे क्योंकि इनकी बॉलों पे जो लकी एजेस थे ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे लग के जा रहे थे। थोड़े से इन्होंने वाइड वगैरह के रन दिए जो एसेंशियली बाद में 22 भी काउंट हुए, लेकिन थोड़े से उस तरीके से महंगे साबित हुए। लेकिन 4 विकेटें इन्होंने पूरी ऐसे निकाली हैं, और क्या कमाल इनकी बॉलिंग चल रही थी। नई बॉल से आके स्विंग कराना, बाद में पुरानी बॉल से रिवर्स स्विंग कराना, ये बंदा मतलब थकता ही नहीं है, चाहे ये नई बॉल से डाले, पुरानी बॉल से डाले, इक्वली पोटेंट एंड इक्वली लीथल, ये हिसाब है शामी भाई का। सिराज भाई हमारे थोड़े अनलकी रहे, एक भी विकेट नहीं मिला। अक्षर भाई ने बड़ी कमाल बॉलिंग करी, सिराज भाई ने बाउंसर डाल के मतलब बैट्समैन को परेशान कर दिया था ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन विकेटें अक्षर और सिराज भाई को नहीं मिल पाई। लेकिन और कौन विकेट लेके गया है भैया? 3 विकेटें शेयर कर लिया हमारे 2 बाकी स्पिनर्स ने, यानी कि सर जडेजा, सर जडेजा, वो तो बुरा मान जाता है ना, मैंने रिसेंट में उनका पढ़ा था, उनको सर जडेजा बोल दो उनको बुरा लग जाता है कि सर्वर क्या होता है, उनको वो कहते हैं हद बोलना है तो बापू बोल दो। चलो ठीक है, हमारे जडेजा बापू जो हैं उन्होंने 3 विकेटें निकाली और बहुत कमाल उनकी भी बॉलिंग रही। साथ ही अश्विन भाई साहब, सुनने में यह आया कि ये लोग अभी नागपुर से लेकर ऑस्ट्रेलिया वाले जो हैं, वो जो फर्जी अश्विन खिला रहे थे महेश पीठिया, मतलब ऐसे उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले तो यही हवा बना रहे थे ना कि देखो हम तो अश्विन के लिए तैयार हैं। तो महेश पीठिया को वो नागपुर से उठा के दिल्ली भी लेके आए, यहां पर भी उनकी पूरी प्रैक्टिस करी,
एसेंशियली हुआ कुछ नहीं। अश्विन भाई यहां आकर भी 3 विकेट्स ले गए और ऐसा लग रहा था बीच में कि कई विकेट और भी आ जाते, लेकिन ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का लक आज बड़ा तगड़ा चल रहा था। सोचो अगर 263 रन के अंदर भी मैं ये कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया का लक बड़ा ही तगड़ा था, तो अगर थोड़ा सा लक इंडिया की तरफ होता तो इनका क्या हाल होता। 177 रन पिछले मैच में इनकी पहली इनिंग के अंदर बने थे, जो पहले टेस्ट मैच के अंदर नागपुर में खेला गया था। इस बार शायद वो भी ना बनते। तो ये वाली सारी बात थी। अगर मैं थोड़ा सा बॉलिंग स्टैट्स के बारे में बात कर दूं, रविंद्र जडेजा 21 ओवर 2 मेडन्स 68 रन 3 विकेट्स, और अक्षर पटेल को एक भी विकेट नहीं मिली, 12 ओवर में उन्होंने 34 रन दिए। अश्विन 21 ओवर 4 मेडन 57 रन और 3 विकेट्स। ये जो स्पिन डिपार्टमेंट है बहुत तगड़ा चल गया था इंडिया का, तो ये तो बात सही है। ये थे हमारे बॉलिंग वाले शेर। बैटिंग वाले शेर हमारे कौन हो सकते हैं जो कल आएंगे और जिनके ऊपर टीम इंडिया का पूरा दारोमदार होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारे ओपनर्स हैं, जो आज मतलब हम केएल राहुल को अक्सर ऐसे कहते हैं कि जब भी वो गेम खत्म होने वाला होता है दिन का और वो तब आ रहे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे इंडिया ने अपना नाइट वॉचमैन भेज दिया। नाइट वॉचमैन कौन होता है? जनरली वो वाले नीचे से जो पुछल्ले बैट्समैन होते हैं, बॉलर जिन्हें कहेंगे, वो आके बस एक विकेट बचा रहे होते हैं कि ताकि दिन के खत्म होते होते कुछ ऐसा ना हो जाए कि हमारा कोई मेन बैट्समैन आने से पहले, सेट होने से पहले किसी तरह के प्रेशर में निकल जाए। ऐसी थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए नाइट वॉचमैन भेजा जाता है। लेकिन केएल राहुल के होते होते आपको किसी और को भेजने की जरूरत नहीं है। मैं लेकिन ये नहीं कह रहा हूं, मेरे को अभी कमेंट में ये मत लिख देना कि नीचे कि मैं केएल राहुल हेटर हूं। हेटर वाली बात नहीं है, अब तो टीम में आ ही गए हैं। अब उनका सिलेक्शन आगे होगा नहीं होगा, कैसे होगा, ये मैं कह नहीं सकता। लेकिन फिलहाल केएल राहुल और रोहित शर्मा के ऊपर ये पूरा का पूरा दारोमदार रहेगा। इनफैक्ट केएल राहुल और रोहित शर्मा की अगर आप स्टैट्स देखना शुरू करते हो कि उनकी ओपनिंग पे किस तरह की बड़ी कमाल की स्टैट्स हैं, कि अगर वो ओपन करते हैं तो रोहित और केएल राहुल की जोड़ी जो है वो बड़ी हिट सी रही है। 9 इनिंग्स में 497 रन, 497 रन उन्होंने बनाए हैं उनकी जोड़ी ने मिलके। 55.2 का एवरेज है। 3 बार 50 रन के यानी कि हाफ सेंचुरी के स्टैंड्स रहे हैं और 1 बार सेंचुरी प्लस स्टैंड भी रहा है। तो इन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा इंडिया का जो है वो जो पूरा भार है बैटिंग का वो रहेगा, क्योंकि अगर अर्ली ब्रेक थ्रू ऑस्ट्रेलिया को मिल जाते हैं यहां पे, तो इंडिया के बैटिंग के ढहने की बहुत ज्यादा उम्मीद हो जाएगी और मिडिल ऑर्डर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, जितना नहीं होना चाहिए। इंडिया जब 400 पे पहुंचा था तो उसके अंदर एक मेजर रीजन ये था, भले हम केएल राहुल को कितना ट्रोल कर लें इस बात पे कि भैया 20 रन पे आउट हो गए, लेकिन 71 बॉलें भी वो खेल के गए थे। और ऐसे में सामने वाली जो, और दुख इस बात पे भी हुआ था एक्चुअली केएल राहुल के लिए कि यार जब आप 71 बॉलों तक टिक ही गए थे तो आगे भी टिक सकते थे, जल्दी आउट क्यों हो गए, इतना मतलब खराब डिसमिसल अपना करा के क्यों चले गए। तो केएल राहुल इस बार अगर टिक जाए अच्छे से तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। उनके लिए भी मेक और ब्रेक सिचुएशन है। बहुत लोग कह रहे हैं, वेंकटेश प्रसाद साहब कह रहे हैं फेवरेटिज्म है इनका रहना टीम के अंदर, तो उनको बहुत लोगों को चुप कराना है, उनको अपने रन्स बनाने हैं, उनको अपने लिए रन्स बनाने हैं, टीम इंडिया के लिए बनाने हैं। इसीलिए केएल राहुल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कल का इनिंग्स ये। और रोहित शर्मा पिछली बार, क्योंकि रोहित शर्मा सेंचुरी प्लस रन बना के गए थे, 120 उनका स्कोर रहा था, इसीलिए ओपनिंग एक स्टैंड जो था वो अच्छा मिला था और इसी वजह से एक बंदे की सेंचुरी थी तो 400 तक टीम इंडिया का टोटल पहुंच गया था और दोबारा बैटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी थी टीम इंडिया को। अगर इस बार भी, क्योंकि यहां पर आप जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा पिच जो है खेलने के लिए, बैटिंग करने के लिए और ज्यादा डिफिकल्ट होती जाएगी। अभी तक नॉर्मल स्पिन हो रही है, लेकिन पहले दिन के हिसाब से बहुत ज्यादा स्पिन हो रही थी। जो दिल्ली की पिच है, फिरोज शाह कोटला जिसे कहते हैं या अरुण जेटली स्टेडियम अब जिसे कहते हैं, यहां पर एक तो मसला था स्पिन का, बहुत ज्यादा उस पे रफ मार्क्स बन गए हैं, बहुत ज्यादा ड्राई है पिच ये। चौथे या पांचवें दिन तक अगर ये गेम गया तो ये अनप्लेएबल बन जाएगी बैट्समैनों के लिए। और चौथी इनिंग का एवरेज स्कोर भी इनफैक्ट 150 या 160 के आसपास ही है। तो इंडिया वहां तक शायद जाना नहीं चाहेगा। इंडिया चाहेगा कि नागपुर की तरह एक ही बार बैटिंग करे और काम खत्म हो जाए। तो ये अगर ऐसा कुछ काम करना है तो आई थिंक टॉप ऑर्डर में से किसी एक को तो एटलीस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। यहां पर रोहित और राहुल के ऊपर सबसे ज्यादा इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। नंबर 3 पर चेतेश्वर पुजारा अपना 100वां टेस्ट खेल रहे हैं। वो चाहेंगे कि पिछली बार की तरह डिसअपॉइंटिंग तरीके से आउट ना हो जाएं, सॉफ्ट डिसमिसल ना हो उनका, नेचुरल गेम खेलें जो टिक के अपना आराम से खेलते हैं, सामने ऑपोजिशन को थका देते हैं। अगर वो ये काम कर लेंगे तो ऑस्ट्रेलिया जब अपनी अगली इनिंग खेलने के लिए आएगी उनके लिए पिच और ज्यादा डिग्रेडेड या और ज्यादा डिटीरियोरेटेड मिलेगी, और ज्यादा उस पर क्रैक्स होंगे जो स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी और बैट्समैन को उतनी ज्यादा दिक्कत होगी। तो जितना आप ऑस्ट्रेलिया को थका सकते हो और जितना पिच को खेल सकते हो ताकि क्रैक्स और वाइड हो जाए, तो ये काम चेतेश्वर पुजारा अगर टिक जाएंगे अपनी जगह पे तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। बाकी
विराट कोहली हैं, बहुत टाइम से उनकी जो है एवरेज वगैरह बहुत अच्छी नहीं चल रही है। इस टाइम पे वो फॉर्म की तलाश कर रहे हैं, खासकर टेस्ट मैचेस में, क्योंकि लिमिटेड ओवर्स के अंदर अगर आप T20 की बात करो, वो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं एशिया कप 2022 से, जहां पे उन्होंने अपनी पहली T20 सेंचुरी भी मारी थी, भले अफगानिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन उसके बाद से वो अच्छी टच में दिखे, अच्छी लय में दिखे। इसके बाद अगर हम आते हैं तो फिर बात करते हैं कि ओडीआईज में भाई मतलब पूरे धागे वागे खोल दिए भाई ने एकदम, मतलब 4-5 मैचों के अंदर 3-3 सेंचुरियां लगा दी हैं। एक जगह जो बच रही है विराट भाई की, वो है टेस्ट मैचेस। बहुत से लोग अभी भी सवाल उठा रहे हैं कि केएल राहुल को तुम टारगेट करते हो, विराट को क्यों कुछ नहीं बोलते। भाई देखो, ऐसा है, कहीं तो परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो टेस्ट मैच अगर बच गए हैं, विराट कोहली को मेरे ख्याल से अगर मौका मिलता रहा जितना केएल राहुल को मिल रहा है, वो भी परफॉर्म कर जाएंगे, वो भी अपने पूरे लय के अंदर आ जाएंगे। मुझे लगता है, मैं पहले भी कह चुका हूं, बार बार कह रहा हूं, विराट कोहली का कम से कम 100 तो आपको देखने को मिलेगा, एटलीस्ट वन सेंचुरी इन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। और जहां उनका होम ग्राउंड है दिल्ली का, यहां पे वो चाहेंगे कि उनका जो इतने टाइम से जो वनवास चल रहा है, जो टेस्ट सेंचुरीज से या टेस्ट में अच्छे रनों से, तो वो कम से कम वनवास उनका खत्म हो और दिल्ली के अंदर ही खत्म हो। होम ग्राउंड पे एक सेंचुरी बनाने का मतलब अपने होम क्राउड के आगे वो एक अलग ही यार स्वाद होगा मेरे हिसाब से। तो ये 4 जो है हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे जितने भी बैटिंग ऑप्शंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। श्रेयस अय्यर वापस आए इस बार सूर्य कुमार यादव के बदले, तो मेरे ख्याल तक अगर वहां तक बात ना पहुंचे तो ही ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आगे आपके पास पोटेंट ऑप्शंस अगर बैटिंग की बात करते हैं तो और भी बहुत सारे हैं। अश्विन भी रन बना सकते हैं, जडेजा बना सकते हैं, अक्षर पटेल बना सकते हैं। तो बैटिंग की डेप्थ इंडिया के पास बहुत अच्छी खासी है। और श्रेयस अय्यर वापसी कर रहे हैं, मैं तो चाहूंगा कि वो भी अच्छे से वापसी करें, अपनी जगह पक्की करें टीम के अंदर। आपको क्या लगता है, ये 263 रन जो ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है, क्या ये बहुत बड़ा पहाड़ बन गया है टीम इंडिया के लिए, या आपको लगता है कि इंडिया टिक गई एक बार तो एक ही बारी 400 450 कुछ रन बना देगी, 1-2 दिन खेलेगी और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को फिर से जैसे नागपुर में करा था इनिंग डिफीट दे देगी? नीचे कमेंट्स में बताओ। या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कुछ कहना चाहते हो अलग से, तो मुझसे कह सकते हो। मेरा हैंडल है @abhi_manchanda_, @abp_uncut। इसको भी आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर आप फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो, आपके दिमाग में कोई सवाल चल रहा हो, क्रिकेट के बारे में कोई भी डाउट हो, इन जनरल लाइफ में कोई डाउट हो, नीचे शेयर कर सकते हो। मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो अनकट।